जी शांत हो जाइए। आपकी तबीयत के लिए इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। गलती हो गई होगी, जानबूझ के तो नहीं किया होगा उसने। ये क्या हुआ है? इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? माताजी, वो पार्टी में सिद्धांत जी, वो क्या सिद्धांत? सिद्धांत जी पार्टी में। क्यों बार बार सिद्धांत का नाम ले रही हो? क्या उसकी वजह से सारी फट गई है? मेरा मतलब है वो तो बस। सिद्धांत! 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 माताजी, माताजी क्या हुआ? माताजी वो सिद्धांत? जी माताजी। सिद्धांत, अगर रोली तुम्हारे साथ पार्टी में गई थी तो उसका पूरी तरह से ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी थी या नहीं? माताजी मैं समझा नहीं। मैं तुम्हें समझाती हूँ। ये देखो, कुछ समझ में आया? क्या हुआ? बार बार रोली की तरफ क्यों देख रहे हो? उसने जो कहना था कह दिया। तो अच्छा हुआ कि उसके मुंह से सच निकल गया, वरना तुम्हारी गलती की वजह से आज रोली को डांट पड़ जाती। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सिद्धांत, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आखिर तुम कब से इतने लापरवाह हो गए? रोली, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो होना था सो हो गया। मैं वैसे भी ये साड़ी अब नहीं पहनती हूँ। इसे मैं ऐसे ही संभाल कर रखूंगी। तुम दुखी मत हो। सिद्धांत, मैं तुमसे नहीं पूछूंगी कि क्या हुआ था, ये कैसे हुआ, लेकिन मैं इतना जरूर चाहूंगी कि आगे से ऐसी बातों का ख्याल जरूर रखना। अब यहां से बुत बनकर खड़े मत रहो। जाओ यहां से। जी माताजी। माताजी, आप लोग भी जाइए, अपना अपना काम कीजिए। तुम्हारा आइडिया तो फेल हो गया। हाँ भाभी, अब लगता है अगली बार इन लोगों के लिए ना कोई मास्टर प्लान ही सोचना पड़ेगा। सिमर बेटा, तुम्हारा ऐसा उदास चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। ऐसी बातें तो जिंदगी में होती रहती है ना।
इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? और सुनो, रोली से भी कह देना, तुम दोनों को ऐसा मैं देख नहीं सकती बेटा। और एक दर्जी है जिसे मैं जानती हूँ, वो ये सारी ठीक कर देगा, रफू कर देगा। इसे हंसते हुए अच्छी लगती है। देख, तेरी ऐसी शक्ल देखकर मैं जिस काम से आई थी वो बताना ही भूल गई। रामू काका कह रहे थे कि राशन मंगवाना है, तो चलो पैसे दे दो। माँ जी, ऐसा कह के आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। जब भी जो भी काम हो, आप प्लीज मुझसे चाबियां मांग लिया कीजिए। और मैं तो कहती हूँ आप इन चाबियों को अपने पास ही रख लीजिए। बात चाबियों की नहीं है सिमर, बात जिम्मेदारी की है। जिम्मेदारी संभालने की है, अपने कर्तव्य का पालन करने की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है वो तुम और रोली बखूबी निभाओगी। और माताजी ने कुछ सोच समझ कर ही ये चाबियां सिमर और रोली को सौंपी है। तो चलो बेटा, अपने कर्तव्य का पालन करो और मुझे पैसे दे दो। और एक बात कहूं, अपनी बेटी से पैसे मांगने में मुझे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। आओ बेटा। मनोरंजन समझने वाली बात है। आंख और कान खुले रखे जाएं तो हर घर में छोटी मोटी चिंगारी तो मिल ही जाती है, हाँ? बस इस चिंगारी को और भड़काने का यही सही वक्त है। और फिर समझने वाले तो ये बात समझ ही गए, ना समझे वो अनाड़ी है, हाँ? ये रही लिस्ट बेटा, चेक कर ले। हाँ माँ जी, देख लेती हूँ कहीं कोई और सामान ना खत्म हो गया। देख लेना। सुजाता बहू, तुम बिलीव नहीं करोगी कि जब मैं इन बहुओं को अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए, समझते हुए देखती हूँ ना, मेरा मन बड़ा खुश हो जाता है। सही कह रही है, बहुत अच्छा लगता है इनको अपनी जिम्मेदारी निभाता देख। और खासकर ये सिमर और रोली, हाय इनके तो क्या कहने। जिस दिन से जिज्जी ने उन्हें चाबी की जिम्मेदारी सौंपी है, उस दिन से तो अपनी जिम्मेदारियां और भी बढ़िया तरह से निभा रही है ये दोनों, हैं? कहीं इन्हें मेरी नजर न लग जाए। कैसी बातें कर रही हैं आप? अपनों की नजर नहीं लगती। लेकिन ये बात सही है कि इन दोनों को देख बहुत अच्छा लगता है। एक बात मेरी समझ में नहीं आई ना। कौन सी बात? ये बताओ सुजाता, सास बड़ी होती है या बहू? जी, सास ही तो बड़ी होती है ना जी। बात बात में हर छोटे मोटे खर्च के लिए तुम्हें अपनी बहुओं के आगे हाथ फैलाना पड़ता है ना। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ये मुझे चांद में दाग की तरह चुभता है। इतना मत सोचिए मौसी जी। रही बात मेरी, तो मुझे इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता। एक बात कहूँ आपसे, मैं अपनी बहुओं को अपनी बहुएं नहीं, बेटियां मानती हूँ। और फिर माँ बेटी के रिश्ते में कौन बड़ा कौन छोटा, कौन अपना कौन पराया। भाई समझदार सास की समझदार बहू है, हैं? अरे किस तरह के लोग हैं इस घर में। अभिमान नाम की तो कोई चीज ही नहीं। सास भी कभी ऐसी होती है, फ्लैप। अब माँ जी, इसमें एक दो चीजें मैंने और जोड़ दी हैं, आप वो भी मंगवा लीजिएगा। ठीक है मौसी जी, मैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
कंचन, ये दाल इतनी आसानी से नहीं गिलेगी। अरे समझने वाली बात है, गिलेगी भी कैसे? ये मरी सुजाता टीवी सीरियल ही नहीं देखती, सास बनना आता ही नहीं उसे। हाँ? इस आग को भड़काने के लिए और हवा देनी होगी। ये देखो, कुछ समझ में आया? तुम्हारी गलती की वजह से आज रोली को डांट पड़ जाती। तुम दोनों में काफी एज डिफरेंस है यार, और जाहिर है कि तुम दोनों की सोच भी बहुत अलग अलग होगी। अब तो बहुत खुश होगी ना तुम? खुश? क्यों? क्यों? अब तक खुश नहीं हुई? तुम जो चाहती थी तुम्हें मिला ना, डांट पड़वा दी ना मुझे माताजी से। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुमने माताजी से जाके मेरी चुगली कर दी। सिद्धांत जी, मैंने कोई चुगली नहीं की। वो तो माताजी ने मुझसे पूछा तो मेरे मुंह से गलती से आपका नाम निकल गया। इसके पहले कि मैं पूरी बात बताती, उन्होंने आपको बुलाकर आप पर चिल्ला दिया तो मैं माताजी को तुमने क्या कहा और उन्होंने क्या समझा वो मैं नहीं जानना चाहता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, तुमने जाके मेरी चुगली की और मुझे डांट पड़ गई है। मैंने तुम्हें पार्टी में सॉरी कहा और सच्चे दिल से कहा, यह भी समझाने की कोशिश की कि मैंने जो कुछ भी किया जानबूझ के नहीं किया, और मुझे लगा तुम समझ भी गई हो। तुम जानती हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम उन छोटे बच्चों की तरह हो जिसे छोटी सी चोट लग जाए ना तो मम्मी मम्मी करके सारी दुनिया में शिकायत कर देते हो। मेरे फ्रेंड तुम्हारे बारे में ठीक कह रहे थे, तुम एकदम इमेच्योर हो। तुम ये सारी बातें तुम कहां समझोगे? तुम्हारे लिए ना लाइफ गुड्डे गुड़ियाओं का खेल है बस। सिद्धांत जी, आपका मतलब है कि मैं ना समझूं? एग्जैक्टली, तुम ना समझ हो और शायद इसीलिए हम दोनों एक दूसरे से इतने अलग हैं। रोली, सिद्धांत जी, मैं बस